इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर टेस्ट प्रिपरेशन 2021 के बारे में बताऊंगा कि टेस्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और उसकी प्रिपरेशन आप कैसे और कहां से करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके टोटल 100 MCQs आएंगे और उसके मार्क्स भी 100 होंगे, जबकि आपको टेस्ट को करने के लिए टोटल 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सिलेबस के अंदर क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड MCQs होंगे 80, जबकि जनरल नॉलेज में से 20 MCQs पूछे जाएंगे। क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड MCQs में से जो आपने डिग्री की है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, उसमें से आपके तमाम मेजर्स में से MCQs पूछे जाएंगे। किसी मेजर में से ज़्यादा भी MCQs आ सकते हैं, किसी में कम आ सकते हैं, लेकिन तादाद मेंशन नहीं है कि हर मेजर में से इतने MCQs आएंगे। जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसमें पाक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, एवरीडे साइंस, इंग्लिश और उर्दू में से MCQs पूछे जाएंगे। टेस्ट सिलेबस के बाद पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर में कैसे MCQs आएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ 2020 का पास पेपर जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर का, वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आपको पेपर के पैटर्न का आइडिया हो जाएगा। जो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड MCQs हैं, जिसमें आपके डिग्री में से MCQs पूछे जाएंगे, उसमें आपके तमाम मेजर्स, चाहे वो एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, तमाम जो मेजर्स हैं उनमें से MCQs पूछे जाएंगे। जबकि जनरल नॉलेज में जो मैंने ऊपर आपको पोर्शंस बताए हैं उनमें से MCQs आएंगे। कैसे MCQs आएंगे वो कुछ MCQs मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंसेज में से MCQs है 2,4-D इज़ अ डैश हर्बिसाइड, तो इसका राइट आंसर है सेलेक्टिव। MCQs नंबर 2 है वीट सीड रेट फॉर ऑप्टिमम सोइंग टाइम इज़ डैश kg पर एकड़, तो इसका आंसर है 40 to 50। फैमिली ऑफ वीट इज़, तो इसका आंसर है पोएसिए। फैमिली ऑफ कॉटन इज़, तो इसका आंसर है मलवेसिए। तो ऐसे MCQs पूछे जा सकते हैं एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंसेज के मेजर में से। तो नेक्स्ट जो मेजर है वो है एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें से कैसे MCQs आएंगे? लाइक MCQs है द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट थ्रू प्रेडेटर्स इज़ कॉल्ड एज डैश कंट्रोल, तो इसका आंसर है बायोलॉजिकल। उसके बाद MCQs है द इंसेक्ट्स एक्टिव ड्यूरिंग नाइट आर कॉल्ड, तो इसका आंसर है नॉक्टर्नल। तो इस तरह के MCQs आएंगे एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में से। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में से कैसे MCQs आएंगे? लाइक MCQs है द स्टडी ऑफ फ्रूट इज़ कॉल्ड, तो इसका आंसर है पोमोलॉजी। उसके बाद द रिमूवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड एज हेडिंग बैक। तो ये सिर्फ मैं जो MCQs आपको दिखा रहा हूँ जस्ट पैटर्न के तौर पे दिखा रहा हूँ। जो ये PDF है उसको डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप बाद में डिस्क्रिप्शन में से इस PDF को डाउनलोड करके जो ये मैं MCQs आपको पैटर्न के तौर पे दिखा रहा हूँ उनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में कैसे MCQs आएंगे? लाइक MCQs है डैश इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, तो इसका आंसर है वीट। उसके बाद एग्रोफोरेस्ट्री में से कैसे MCQs आएंगे? लाइक MCQs है द सीड ऑफ साइरस इज़ ईटन बाय, तो इसका आंसर है गुलहरी। तो इस तरह के MCQs एग्रोफोरेस्ट्री में से पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में से कैसे MCQs आएंगे? डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ मैस मीडिया कम्युनिकेशन, रेडियो, TV, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ दीज, ये तमाम इसके सही आंसर हैं। उसके अलावा एग्री इकोनॉमिक्स में से कैसे MCQs आएंगे? अ मार्केट इन विच मनी ऑफ वन नेशन कैन बी यूज टू परचेज द मनी ऑफ अदर नेशंस इज़ कॉल्ड, तो इसका आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उसके अलावा द अमाउंट बाय विच अ नेशन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एक्सीड्स इट्स इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड ट्रेड सरप्लस। तो ऐसे MCQs एग्री इकोनॉमिक्स में से पूछे जाएंगे। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से कैसे MCQs आएंगे? MCQs है लाइम, लेमन जूस एंड पिकल्स आर डैश फूड्स, तो इसका आंसर है हाई एसिड्स। तो ऐसे MCQs फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से पूछे जाएंगे।
इसके अलावा एनिमल साइंसेज एंड डीवीएम में से भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। लाइक एमसीक्यूज है स्वेलिंग ऑफ अडर इन अ काउ इज़ कॉमन सिम्टम ऑफ डिजीज़, तो इसका आंसर है मैस्टाइटिस। उसके अलावा जनरल नॉलेज पोर्शन में से भी एमसीक्यूज आएंगे। आपका जो क्वालिफिकेशन पोर्शन है उसमें से 80% एमसीक्यूज होंगे। 80 एमसीक्यूज आपकी जो डिग्री आपने की है उसमें से पूछे जाएंगे, जबकि जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज होंगे। जनरल नॉलेज के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसमें जो पोर्शन शामिल होंगे उनमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर साइंस, तो ये पोर्शंस होंगे जिनमें से जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो उसमें कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे, कुछ एमसीक्यूज़ एज सैम्पल के तौर पे जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। द हेड ऑफिस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन डैश, तो इसका आंसर है रोम। उसके अलावा ओजोन कंसिस्ट ऑफ डैश ऑक्सीजन एटम्स, तो इसका आंसर है 3। उसके अलावा ये जनरल साइंस में से एमसीक्यूज़ पूछा गया है। उसके अलावा वेस्ट वाटर एंड लिक्विड फ्रॉम इंडस्ट्रीज नोन एज, तो इसका आंसर है इफ्लुएंट। उसके अलावा डैश इज़ बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो इसका आंसर है सिल्वर। डैश सिटीज़ आर इंक्लूडेड इन हिजाज, तो इसमें मक्का, मदीना, ताइफ ये सभी शामिल हैं। उसके अलावा द सिनोनिम ऑफ वर्ड इंग्रॉस इज़, तो इसका आंसर है अब्जॉर्ब्ड। डैश कैन बी सेंड बाय ईमेल एज अटैचमेंट, तो इसमें आप वर्ड डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, तो ये सभी इसके राइट आंसर्स हैं। तो ऐसे एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्टिव पोर्शन के बारे में बताया कि आपके क्वालिफिकेशन जो पोर्शन है उसमें से कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे, जनरल नॉलेज में से कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे। तो मैंने इसमें आपको पास पेपर शो करवाया 2020 का, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट हुआ था, उसमें जो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे वो सभी मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा मैं अब आपको बुक बताऊंगा जिसमें से आपका जो क्वालिफिकेशन पोर्शन होगा जिसमें से एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे उसकी प्रिपरेशन आप किस बुक में से करेंगे। वैसे तो आप इसकी प्रिपरेशन डिफरेंट बुक्स में से कर सकते हैं, लेकिन जो बुक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसका नेम है बेसिक्स एग्रीकल्चर। इस बुक के अंदर आपके जो तमाम मेजर्स हैं उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं, उनको कम्प्लीटली जो टॉपिक्स हैं उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो एमसीक्यूज़ हर मेजर के लिहाज से जो एमसीक्यूज़ हैं वो दिए गए हैं। तो इस बुक में से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो आपका क्वालिफिकेशन पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन आप इस बुक में से कर सकते हैं, जबकि जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसके लिए मैं डिफरेंट वेबसाइट के लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। जो आपका लाइक जनरल साइंस का पोर्शन होगा, उसके अलावा आपका जो पाक स्टडीज़ का पोर्शन होगा उसके लिए मैं वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुका हूं। अभी मैं जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे उनकी वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा जो प्रिपरेशन आपने किन वेबसाइट से करनी है तो उन वेबसाइट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में से वेबसाइट को ओपन करके हर टॉपिक की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में बताया। पहले मैंने आपको टेस्ट सिलेबस के बारे में बताया, फिर मैंने आपको टेस्ट पैटर्न के बारे में, और फिर जो सैम्पल एमसीक्यूज़ जैसे पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बताया, और लास्ट में मैंने आपको बुक के बारे में बताया जिसमें से आप अपने क्वालिफिकेशन पोर्शन की प्रिपरेशन करेंगे। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वीडियो के बारे में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।